एंड नमस्ते टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक्सटाइल टेल्स। आज का जो एपिसोड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। अब इस डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू क्रिएट ए अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, अमंग द पीपल अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल, जो आज के तारीख में हम सबको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ और टेक्सटाइल, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे जुड़ी हुई है और इन दोनों चीज़ों का हमारी लाइफस्टाइल पे कैसे असर होता है। तो आज हम हमारे टेक्सटाइल एक्सपर्ट से ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या हेल्थ और टेक्सटाइल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। जी, ज़रूर है। क्योंकि जब भी आप कपड़े की बात करते हैं, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें वो स्टाइल पसंद आई या हम अपनी सोशल सर्किल को इम्प्रेस करना चाहते हैं। सपोज़ मैं कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं पहले वही ड्रेस निकालूँगी जो मुझे कॉन्फिडेंस दे, जो मेरी फीचर्स को एक्सेंचुएट करे। इसको हम एक तरह से पावर सूट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पहने सुपरमैन सूट, जिसके पहनने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाती है। वैसे ही जैसे आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक डे जब हम घर आते हैं, हमें लगता है कि नहीं, ये वाले नहीं, हमें कुछ कंफर्टेबल सा पहनना है, हमें ऐसे लेजरली लेटना है। ये इसमें आपकी बहुत होम टेक्सटाइल्स भी आते हैं। आप ऐसे कुछ अनइवन सा ऐसे चीज में नहीं लेटना चाहते हो, आपको चाहिए सॉफ्ट की बिस्तर थोड़ा हो, कोजीनेस हो, कोजीनेस थोड़ा हो, सॉफ्ट हो, जी, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल हो। तो मैम, अगर हम ये चीज़ देखें कि हमारे कपड़े या हमारे गद्दे, हमारी बेडशीट्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ पे भी इम्पैक्ट कर रही है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, जब हम फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि आज रोज़ फैशन चेंज हो रही है, तो हमारे दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर होता है, यार मुझे भी ये सूट खरीदना है या मेरे पास तो ये सूट नहीं है। तो इसका एक रिवर्स इम्पैक्ट भी हो रहा है ना हमारे मेंटल हेल्थ पे। खूब सारे बच्चों हैं जो एडोलेसेंस हैं, जो कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, उनको ये लगता है कि नहीं, उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हाँ। अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर मेरे पास वो चीज़ नहीं है तो उस सोशल ग्रुप में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा छोटी हूँ, मेरे अंदर वो कमी है। तो ऐसे चीज़ों को लेके कई सारे बच्चे डिप्रेस भी होते हैं, मेंटली स्ट्रेस भी होते हैं, मेंटली बहुत उनके ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं, जो भी नई चीज़ें हैं हमें भी चाहिए, ताकि हम उस ग्रुप में इंक्लूडेड फील हो। तो फिर क्या हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही कपड़े खरीदनी चाहिए? जी, ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि हाँ और ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स ऐसे हो गए हैं कि कहीं आप जा रहे हो, आप एक चीजें दो तीन बार रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं लोग, ऐसे सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं, लोगों को क्या लगेगा, हाँ, लोग क्या सोचेंगे। मैं इसमें एक फनी किस्सा सुनाऊंगी आपको। जब मैं घर जा रही थी, मैं एक सेट कपड़े लेके मैं जो पहनी उसके अलावा मैंने एक और सेट कपड़े रखे थे, क्योंकि वैसे अल्टीमेटली मैं घर जा रही हूँ, इतने सारे कपड़े हैं, मेरे मॉम के भी ड्रेसेस में मैं पहन लेती हूँ, तो दोनों के कपड़े हो गए। तो मैंने सोचा इट्स ओके, चले जाते हैं। मैं फ्लाइट से गई घर, फिर ट्रिप हो गया, 5-6 दिन हो गए हैं। उसके बाद जब मैं जिस दिन वापस जा रही थी, तब मुझे कोई और ड्रेस मिला नहीं, तो जो जो कपड़े में पहन के आई थी वही कपड़े में पहन के जा रही थी। तो इतने में कोई सज्जन आया, उन्होंने बोला, हाय, आप पहचानते हो? मैंने बोला नहीं, सॉरी। तो उस दिन मैं आपकी फ्लाइट में था। मैंने बोला अच्छा, तो उस दिन भी आपने यही कपड़े पहने थे ना? आई वाज लाइक, तो क्या मतलब एक बार के ऐसे थोड़ा सा सोशल एंजाइटी हो जाती है। हाँ। अच्छा, मैंने बोला हाँ, आपने उस दिन भी यही कपड़े पहना ना, सो आप जो कपड़े पहनते हैं वो आपकी आइडेंटिटी है। तब से जब भी मैं नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करती थी, मैं दो सेट रखती थी, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। तो मैम वो तो ठीक है, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं,
तो इंस्टेड ऑफ मतलब कपड़े तो हमें खरीदने हैं, जैसे आपने कहा कि वो सोशल एस्टीम और फैशन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, पर क्या हम हमारे चॉइसेस को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? मतलब हमें क्या चूज़ करना है, वो तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं ना? जी। तो उसमें क्या ऑप्शंस है? अगर हम हेल्थ, एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों को दिमाग में रखें, तो बिफोर परचेसिंग एनी न्यू क्लॉथ हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब हम कपड़े खरीदते हैं, पहले हमें वो यूज़ आ रही है, हम किस पर्पज़ से पर्पस से। खरीद रहे हैं। अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया है टेक्सटाइल बेस में सब चीज़ों में काम करते हुए, तो अभी मैं अननेसेसरी परचेज़ेज़ नहीं करती हूँ। राइट, हाँ, मैं हर हर क्लोथिंग रिपीट करती हूँ। राइट। अब मैं जब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हूँ, जैसे हमारे घर में आप जब पुराने ज़माने के लोग देखें, हुँ, तो जैसे इफ सपोज साउथ इंडिया की बात करते हैं तो धोती या लुंगी जो हाँ, कहते वहाँ हैं, का जो अटायर तो है। जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके वही 6 महीने 1 साल वो वही पहने दिखते हैं शाम के टाइम को, राइट, राइट, वही उनका नाइट ड्रेस है। राइट। जैसे अभी हम अपने वार्डरोब देखें, हमारे पास नाइट ड्रेस के नाम पे भी 10-15 वैरायटी होती वैरायटी है। होती है। हाँ, तो ऐसे माइंडलेस परचेज नहीं करना नहीं चाहिए। करना सपोज चाहिए। आप सीजनल हो, आप समर के लिए, विंटर के लिए, रेनी सीजन के लिए आप सेग्रीगेट करके उन क्लोथ्स को रख सकते हो और उन्हीं चीज को रिपीट भी कर सकते हो। इसके अलावा आजकल बहुत सारे नए ट्रेंड्स आए, अपसाइक्लिंग, आपके पुराने ये बहुत जी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम्म, हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो हम यूज़ नहीं करते, समटाइम हम उनको सिर्फ कबर्ड में रख देते हैं, बेड में रख देते हैं, सोचते हैं कि बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हमें तो यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं इकट्ठा होता जा रहा है। तो उसका भी हम कहीं न कहीं मतलब रिसाइक्लिंग पर्पज़ से उस कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं जी या किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। डोनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल की जो क्रॉप टॉप्स हैं, हुँ, उसके आप साड़ी के ब्लाउज भी यूज कर सकते राइट, हो, लहंगा में भी पहन राइट, सकते हो। इसके अलावा आपके शॉर्ट्स हो गए, वेस्टर्न वेयर हो गया, राइट। उन सब में भी आप कर पेयर सकते अप हो। करके मिक्स एंड चीज़ों मैच, मिक्स एंड इंडो मैच। वेस्टर्न हो गया, मिक्स एंड मैच हो राइट। गया, वो सारी चीजें आप क्योंकि कर कहीं न सकते कहीं हो। इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जाके हमारे एनवायरनमेंट पे ही होने वाला जी है। तो ये बहुत इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है बिफोर परचेसिंग एनीथिंग स्पेशली कपड़े, क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं। तो हमें ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट इनको अगर हम एज़ अ इंडिविजुअल भी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे खुद के लाइफ़स्टाइल के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और जैसे हम आज यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें देखिए हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो कई तरह की हेल्थ होती है, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ हो गई, आपकी फिजिकल हेल्थ हो गई, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई। तो उसी कड़ी में ये टेक्सटाइल भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फैशन है, सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन जो कपड़ा हम पहन रहे हैं ना, इसका अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखें तो हमारी स्किन पे भी हो रहा है। जी मतलब बहुत लोगों को बहुत सारे कपड़ों से एलर्जीज होती है, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस जी चीज़ का? जैसे कि अभी हमने बात किया है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं हुँ, कि मेरे पास नया स्टाइल नहीं है, मेरे पास नए ट्रेंड नहीं है, हुँ, तो आपकी मेंटल हेल्थ हो गया। हुँ, इसके हुँ, अलावा आपकी जब इंडस्ट्रीज में जब आप बात करते हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, हुँ, कहीं कहीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे सिचुएशंस होते हैं, जैसे डाई कर रहे हैं, वो अपनी हाथ को यूज करते हैं डायरेक्टली, और वो कोई ग्लव्स या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं यूज करते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल कॉस्टिक सोडा है, इट इज इक्विवेलेंट टू, जब आप मिक्स करते हो वो इतने एसिडिक हो जाती हैं, तो जब इंसान उस वाटर को टच करते हैं या कुछ करते वो हैं, तो उनके हेल्थ को डायरेक्टली हाँ इम्पैक्ट कर रहा डायरेक्टली है, उनकी फ्यूम्स हो गए जब आप इनहेल इन्हेल हो कर रहा कर है। रहे हो। तो वैसे जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, जब आप अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ में डायरेक्ट इफेक्ट होता है। राइट। इसके अलावा जब आप एजोडाइज हैं, एजोडाइज को बैन कर दिया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो इतनी केमिकल कंपाउंड है, जब आप पहन रहे हो, हुँ, पहनने वाले वेयर को जो ऊपर की स्किन लेयर्स है उस वो इतना डैमेज हो गया, रैशेस हो गया या हुँ, एक्जिमा हो गया, ऐसे कई सारे चीजें हुए हैं जिसके उनकी डायरेक्ट स्किन हेल्थ में हेल्थ इफेक्ट हो इफेक्ट रहा हो है। रहा है,
राइट, राइट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इस डे को हम तभी अच्छे मायनों में सेलिब्रेट कर सकते हैं, जब हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सारी चीज़ों का अपने दिमाग में थोड़ा-सा ध्यान रखें बिफोर परचेसिंग, ताकि हमारी इंडस्ट्री को भी उसका इम्पैक्ट उस तरीके से ना हो और एज़ ए इंडिविजुअल हमारे लाइफ़स्टाइल पे भी ना हो। जी। जैसे अभी आप सस्टेनेबल फैब्रिक की जब बात करते हैं, हुँ, वो क्यों इतना महँगा है? क्योंकि राइट। उसका डिमांड नहीं है। क्योंकि लोगों जब में शायद अवेयरनेस नहीं अवेयरनेस नहीं है, है या लोग और सोचते हैं कि जी, क्या ज़रूरत है, मैं क्यों परचेज़ करूँ? हाँ, मतलब जो चीज़ मुझे ₹100 में मिल रही है, मैं उसको 1000 में क्यों परचेज़ करूँ? पर एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है हमें शॉर्ट या एज़ ए इंडिविजुअल नहीं सोचना चाहिए, हमें इसको थोड़ा बॉर्डर टर्म पे सोचने की आज के तारीख में बहुत ज़रूरत हो गई है। जी, क्योंकि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेटिक राइट। कंडीशन हो गया, आप कहीं बाहर के देशों में से एक्सपोर्ट करा रहे हो, हाँ, आपकी फ्लाइट या कार्गो शिप कहीं से भी आ रहा है, सारी चीज़ें डायरेक्टली इंटर इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। आप उस चीज का कार्बन फुटप्रिंट में भागीदार बन रहे हो। राइट। वहां से कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ होगा, कितना उस रिसोर्सेज चीज़ लगे को होंगे, यहाँ तक आने वहां के से लिए। पैक हुआ, आया, आया। फिर यहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट हुआ। इससे बेहतर ये है कि आप लोकली मेड आइटम्स को थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी भी बढ़े। बढ़े, राइट। जी, क्योंकि मैं भी यही बोलने वाली थी, अगर ऐसा सोचने लगे तो शायद हमारी इकोनॉमी पे उसका असर होगा। जी, बट मुझे लगता है उसका अल्टरनेट ये है जो आप अभी बहुत अच्छे से बता रही है, कि हम लोकल आर्टिजन्स जो आपके आस-पास में हैं, जो आज की तारीख में सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे-छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं, और मुझे लगता है उनकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। जस्ट एक ब्रांड के पीछे जाने से बेटर आप एक अच्छे जागरूक नागरिक होने की हम सबको ज़रूरत है, और एक छोटे-छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि अल्टीमेटली आज का जो पहले जो ज़माना था और अब की ज़माना है, जब आप दोनों को कंपेयर करते हो, पहले आपके पास इतने चॉइसेस नहीं हैं, नहीं, तो आपको वही चीज़ परचेज़ करना पड़ता था, ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन ही होते। नहीं है। आज जब आप नियर बाय मार्केट में जाएँगे, आपके पास इतने सारे वैराइटीज़ जैसे फैब्रिक है, आपको लगता है कि नहीं मतलब लोकली मेड, जैसे यहाँ के रहने वालों को उस प्रिंट्स की, उस फैब्रिक की अहमियत नहीं पता होती है। पर बाहर वालों को बाहर वालों को पता होता है, बट अल्टीमेटली जब आपको लगता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं सबको आजकल के ज़माने में जो भी लोग हैं उनको पता है मुझे इतना कॉलर होना चाहिए, मुझे ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसे ट्रेंडी दिखना चाहिए। तो आप अपने खुद के कपड़ों को भी डिज़ाइन कर सकते हो कि आप अप टू योर लाइकिंग, राइट, इंस्टेड राइट। ऑफ मेरे को गोइंग लगता है आउट। ये छोटे-छोटे, मतलब अगर हम मार्केट में जाते हैं ना, हम देखते हैं बहुत छोटे-छोटे टेलर्स हो गए, मास्टर्स हो गए, घर में कुछ लेडीज़ होती है, किसी के पास मशीन होती है, बट शायद उनके पास काम नहीं है। तो अगर हम हमारे डिज़ाइन्स, और आज के इंटरनेट के ज़माने में बैठे-बैठे आपको डिज़ाइन भी मिल जाएँगे, आपको उसके लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे स्टेप्स लेके भी आप कहीं न कहीं सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जी, इससे आपके कई सारे हेल्थ, एनवायरनमेंट की हेल्थ जो है, आप अपने आप की हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट हेल्थ भी बचा सकते बचा हो। सकते एंड स्टॉप गोइंग आउट ऑफ योर वे, लाइक आपके सपोज पॉकेट 100 रुपीज की अलाउ कपड़े करें। अलाउ कर रही है फॉर लुकिंग ट्रेंडी, आप उस चीज को 150-200 तक पुश मत करो, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही है, आपकी मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ नहीं। फिर उसके बाद आप सोशल एंजाइटी फील करते हो कि अगर वो अप टू द मार्क नहीं निकला तो आपको सोशल एंजाइटी होती है उस चीज से। सो बी सस्टेनेबल, बी क्रिएटिव, आपके पास जो भी चॉइसेस है उसके साथ आप मिक्स मैच कर सकते हो, और सभी के पास 2-3 तो एटलीस्ट टाइट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसे आप बोरो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जी, चीज़ है। राइट, 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 बिल्कुल। हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में तो ये है, किसी के पास कुछ अच्छा दिखा हम बोलते हैं ओहो इट्स लुकिंग सो गुड, नेक्स्ट टाइम मुझे दे देना पहनने के लिए। और कहीं न कहीं मुझे लगता है इससे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है, जो जी। दोस्ती वाली रिलेशनशिप, उसको भी थोड़ा एनहांस होने में हेल्प होगी। तो जी। शायद इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके लाइफ पे अच्छा ही होने वाला है। बस ज़रूरत होती है हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अवेयर होके चीज़ों के बारे में सोचने की, और उसके अकॉर्डिंग छोटे-छोटे स्टेप्स लेने की।
तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एपिसोड, और आप सबको वर्ल्ड हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आप छोटे स्टेप लेके इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, हम सबको मिलके इसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपके कोई सुझाव होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी दौर को आगे रखने के लिए आप हमें बिल्कुल सजेशन दे सकते हो। टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। And until next time, stay stylish, stay sustainable And and stay stay healthy. healthy. Thank you. आप कमेंट करिएगा आपकी कौन सी हेल्थ इफेक्ट हो रहा है टेक्सटाइल्स की वजह से। थैंक यू।